सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं। वार्निंग ये है कि ये वीडियो होने वाली है आपके करियर काउंसलिंग को लेके, बट ये करियर काउंसलिंग आपके सोचने के तरीके को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। अगर आपका सोचने का तरीका बदल गया तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। एंड क्योंकि ये वीडियो डायरेक्टली आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वीडियो आपके लिए कितनी जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नाउ आई विल स्टार्ट विद दिस कि जितने भी करियर काउंसलर्स हैं वो आपको गाइड करते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एक करियर ऑप्शन सेलेक्ट करवाने में हेल्प करने के लिए, कि अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है, साइंस में है, तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल साइंस में है तो आप एक डॉक्टर बन जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है तो आप एक सीए बन जाइए। एंड उसके लिए आपको करना क्या होगा, कौन से कॉलेज में आप जा सकते हैं, क्या आपके लिए करियर ऑप्शंस हैं, वो आपको गाइड कर देते हैं। एंड दैट इज इट। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जो करियर काउंसलर्स हैं वो इस वक्त अपने करियर को लेके खुद इनसिक्योर हैं, क्योंकि आपको वो ये गाइड तो कर लेते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस फील्ड और इस प्रोफेशन में जाइए, बट आप अगर वो एडवाइस को फॉलो करते हैं तो इन अ लॉन्ग रन आप अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो क्या नहीं बताते आपको, वो मैं आज आपको पहले बताऊंगा। आपने हो सकता है इस शब्द के बारे में सुना हो सकता है ना सुना हो। इसे हम बोलते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। अब क्वार्टर लाइफ क्राइसिस क्या होता है, ये स्टार्ट होता है जब आप 25 साल की उम्र पे आ जाते हैं। तो 25 से 30 साल की उम्र के लोगों के ऊपर लिंडन ने एक स्टडी करी और उस स्टडी में देखा क्या गया कि 75% लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं है। मैं बोल रहा हूं 75% लोग अपनी लाइफ से खुश नहीं है जो 25 से 30 साल की उम्र के बीच में। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं परेशान है। वो किस चीज से परेशान है, इसमें एक रोल प्ले करता है हमारा सोशल मीडिया। जब हम सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, हमें लगता है भाई लोग तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लोग दुनिया घूम रहे हैं, लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी को कोई अचीवमेंट हो गई। क्योंकि कोई अपने फेलियर्स डालता है क्या सोशल मीडिया पे? नो, सब अपनी सक्सेस डालते हैं। किसी की शादी हो गई, इतनी बढ़िया लाविश शादी हुई है, हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं और उससे होता क्या है, हमें ऐसा लगता है भाई इनकी लाइफ में तो बहुत मौज मस्ती चल रही है और हमारी लाइफ झंडू माम बनी हुई है, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। क्योंकि हम एक कंपैरिजन स्टेज में आ जाते हैं कि सामने वाले की लाइफ तो बहुत अच्छी है और मेरी बहुत बेकार है। एंड उससे होता क्या है कि हम एक सेमी डिप्रेशन की स्टेट में आ जाते हैं, जैसे हम कहीं ना कहीं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कहते हैं। अब ये हो क्यों रहा है, इसका एक रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई और सामने आया कि लोग जो लाइफ जीना चाहते हैं और उसके लिए जो उन्हें पैसा चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं है, वो कमा नहीं पाते। एंड क्योंकि पैसे की कमी होती है इसीलिए वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाते और एक सेमी डिप्रेशन की स्टेट में जा रहे हैं। अब यहां पे खत्म नहीं होती बात यहां से शुरू होती है। अब क्वार्टर लाइफ क्राइसिस से सामने वाला बाहर निकलता है तो आ जाती है मिड लाइफ क्राइसिस। और अभी एक नया शब्द आया है, ये मिड लाइफ क्राइसिस तो 1960 का कंसेप्ट है, तब कॉइन किया गया था ये वर्ड। अभी एक नया कंसेप्ट सामने आया जिसे हम बोलते हैं मिड करियर क्राइसिस। अब मिड करियर क्राइसिस क्या है कि भाई सामने वाला थोड़ा सा उभरा तो देखता क्या है कि वो अब मेरी जिंदगी में जो मैंने करियर चूज किया था वही ठीक नहीं, मैं अपनी जॉब से खुश नहीं हूं, जॉब में पॉलिटिक्स चल रही है या जो मेरे आसपास वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं है। अब जब वो मिड करियर क्राइसिस में आ जाता है, अगर मैं आपको एक अपडेट दूं कि मिड करियर क्राइसिस की सिम्टम्स क्या है तो आप देख के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा ये क्राइसिस के सिम्टम्स तो शायद मेरे साथ भी हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये वो सारे सिम्टम्स हैं जो उन लोगों को होते हैं जो मिड करियर क्राइसिस के अंदर है। अब ये क्राइसिस क्यों हो रही है, अगेन सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। अब उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं फैक्टर वही आता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं किया, मैंने जो करियर चूज किया उसी में मैं खुश नहीं हूं। अब क्या करूं? अब लोगों को लगता है कि एक शॉर्ट ऑप्शन है, एक शॉर्टकट है कि मैं अपनी जॉब को बदल लूं, बट वो हो सकता है ठीक ऑप्शन हो सकता है ना भी हो। तो सही ऑप्शन क्या है और क्या करना चाहिए ये भी हमें बात करनी है। बट मैं अभी करियर काउंसलिंग की बात कर रहा था, मैं क्राइसिस क्यों उठा रहा हूं, मैं क्राइसिस के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कोई और डिस्कस ही नहीं करता। नोबडी डिस्कस अबाउट कि भाई तुम एक करियर ले तो रहे हो बट आगे क्या होने वाला है। 75% लोगों के साथ अगर प्रॉब्लम है तो आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर हमें करियर को शुरू करने वाले हैं तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि आज जो भी मैं चूज कर रहा हूं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, मेरी लाइफ होगी तो होगी कैसे।
क्योंकि लोग करियर तो चूज कर लेते हैं बट वो लाइफ को डिजाइन करने में फेल हो जाते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं ऊपर में साथ में, जिससे आपकी रियल में करियर काउंसलिंग होने वाली है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक पेन और पेपर लेकर बैठ सकते हैं। अब पॉज करने के बाद मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक पेन और पेपर आ गया होगा, आपने फोन में भी नोट्स बना सकते हैं। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको एग्जैक्टली वैसे वैसे करना है, एंड अगर आप बिल्कुल वैसे वैसे करोगे तो होगा क्या, आप इस कंक्लूजन पे आ जाओगे कि अब आपको क्या करना है। हो सकता है आप अभी अपना करियर शुरू करने वाले हो सकता है आप अभी मिड लाइफ क्राइसिस और मिड करियर क्राइसिस को फेस कर रहे हो। सो सबसे पहले हम अपने ड्रीम्स के ऊपर बात करते हैं। अभी हम करने के वाले हैं, हम अपने 5 ड्रीम्स या 5 गोल्स, हो सकता है वो मेटेरियलिस्टिक गोल्स हो, कोई मैटर नहीं है, आपके दिमाग में जो आता है, जो आपके रियल में ड्रीम्स हैं, आपको वो लिखने हैं। ये जो आप लिखने वाले हो कोई नहीं देखने वाला, आपके पेरेंट्स नहीं देखने वाले कि आप क्या लिखने वाले हो, आपकी वाइफ नहीं देखने वाली आप क्या लिखने वाले हो। ये आपकी ड्रीम्स हैं और ये आप ही के हैं, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। सो जो मैं बोलूंगा बाद में चेंज नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं बस बिल्कुल वैसे वैसे आप लिखते जाइए एंड आप एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सो सबसे पहले आप अपने 5 ड्रीम्स या 5 गोल्स अपने पेपर पे लिख लीजिए। अब हो सकता है आपने लिखा हो कि मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करना है, वेल एंड गुड, आप लिख दीजिए। हो सकता है आपने सोचा हो कि मुझे एक मर्सिडीज एस क्लास चाहिए, आप लिख दीजिए। देखिए रियलिस्टिक है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे। जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूं वो आप कीजिए। आपके 5 गोल्स या 5 ड्रीम्स या 5 ऐसे टारगेट जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हो, देखो जिंदगी एक ही मिली है तो इसे आपको जैसे जीना है, जो आपके ड्रीम्स है, जो इस जिंदगी में आप करके जाना चाहते हो ऊपर, वो आप लिख दीजिए। अब आपने यहां पर अपने 5 गोल्स या 5 ड्रीम्स लिख दिए। अब मेरा यहां पे दूसरा सवाल आने वाला है जो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। वो सवाल यह है कि आपने जो भी लिखा है, मान लीजिए आपने लिखा है कि आप वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहते हो। अब मेरा सवाल आपके साथ यह है यहां पर कि अगर नहीं हुआ तो, आप तो दुनिया घूमना चाहते हो बट अगर आप नहीं घूम पाए तो फिर क्या, आप कितने में सेटिस्फाइड होगे? आप कहोगे अगर मैं वर्ल्ड ट्रैवल नहीं भी कर पाया तो, अगर मैं गोवा चला गया या मैं कश्मीर चला गया तो भी मैं सेटिस्फाइड रहूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप वो लिख दीजिए कि आप कितने पर सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आपको लगता है नहीं जी एक ही जिंदगी मिली है, पूरी दुनिया घूमने के बाद ही मैं ऊपर जाऊंगा, तो आप फिर वहीं पे लिखे रहिए कि नहीं मुझे पूरा वर्ल्ड ट्रैवल ही करना है। बट अगर आपको लगता है नहीं मैं उससे कम में भी सेटिस्फाइड हो सकता हूं, आप लिख सकते हैं। आपने हो सकता है लिखा हो कि मुझे मर्सिडीज एस क्लास चाहिए, बट हो सकता है आपको लगे यार मर्सिडीज एस क्लास नहीं भी मिली तो, क्योंकि मेरा सवाल है आपसे नहीं हुआ तो आप सोचते हो कि अगर होंडा सिटी भी मिल गई तो भी ठीक रहेगा, तो आप होंडा सिटी लिख दीजिए साइड में। ये लिखना बहुत जरूरी है कि आप कितने पे सेटिस्फाइड हो। अब आप अपने 5 ड्रीम्स के साथ में लिख दीजिए कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल, ऊपर डालिए सेटिस्फैक्शन लेवल और नीचे लिखिए कि कितने में आप सेटिस्फाइड है। अब उसके ही साथ में एक और लाइन खींचिए और एक कॉलम में लिखिए कि उसे अचीव करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा। एंड यहां पर जो हम बात करने वाले हैं ये मंथली बात करने वाले हैं। अब मैं मंथली क्यों बोल रहा हूं इसे भी समझिएगा। देखिए मान लीजिए आप होंडा सिटी खरीदना चाहते हैं, अब आप कहते हैं होंडा सिटी आएगी 15 लाख रुपए की। मैं 15 लाख की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप उसे ईएमआई पर भी ले लेते हैं तो उसे मेंटेन करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा पर मंथ। अब इसका मतलब है अगर आप 15 लाख की गाड़ी ले रहे हो सकता है आपकी 30-35 हजार की आपकी किस्त बन जाए और मेंटेनेंस में 10-15 हजार रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 50 हजार रुपए आपको गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए, गाड़ी को अफोर्ड करने के लिए चाहिए, तो वो लिख दीजिए। अब यहां पर हम पैसे की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हम एक रियल, एक प्रैक्टिकल करियर काउंसलिंग करने वाले हैं कि जिससे आप जैसी जिंदगी चाहते हैं अब वैसी डिजाइन कर पाए। अब आपने लिख दिया कि 50 हजार रुपए चाहिए आपको एक गाड़ी अफोर्ड करने के लिए जो आपको चाहिए। अब सिमिलरली आप लिखते हैं कि आपको एक 3 BHK घर चाहिए। अब वो 3 BHK घर जैसा आपको चाहिए वो कितने में आता है? आप कहते हैं हो सकता है 1 करोड़ रुपए में आता है, और अगर आप उसकी भी EMI बनवा लेते हैं तो आपका कितना लगभग खर्चा आएगा? आप कहते हैं हो सकता है सर 15 साल के लिए, 20 साल के लिए मेरा 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट जाएगा पर मंथ, मान लेते हैं। तो अगर आपका 1 लाख रुपए का इंस्टॉलमेंट जाता है पर मंथ तो आप वो भी लिख दीजिए, वट एवर इट इज, हो सकता है 2 करोड़ का, हो सकता है 1 करोड़ का, तो जो भी आपको लगता है इंस्टॉलमेंट जाएगा वो लिख दीजिए। फिर उस घर के खर्चे के लिए आपको कितना पैसा चाहिए होगा आप वो भी लिख दीजिए। हो सकता है 30-40 हजार रुपए आपको घर के खर्चे के लिए भी चाहिए, यू ऑल्सो राइट इट डाउन। एंड सिमिलरली जो भी आपके 5 मेजर ड्रीम्स थे उनको अचीव करने के लिए, यहाँ पे व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, बिकॉज मैंने मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस की पहले बात करी
अभी आपने वो सब लिख दिया, वर्ल्ड ट्रैवल करने के लिए कितना खर्चा चाहिए होगा, एंड अगर उसे हम एक बार ईएमआई में ले लेते हैं तो हमें उसके लिए पर मंथ कितना पैसा बचाना होगा या देना होगा। तो अब आपके पास एक एस्टिमेटेड बजट आ गया पर मंथ का। जैसी लाइफ आपको सेटिस्फाइड होने के लिए चाहिए, ड्रीम लाइफ नहीं। ड्रीम लाइफ तो आपने बोला था कि मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है, अपने ड्रीम लाइफ में बोला था कि मुझे मर्सिडीज बेंज चाहिए, और हो सकता है आप ड्रीम लाइफ पे ही सेटिस्फाइड होते हो, तो उससे मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। जो आपने सेटिस्फाइड होने के लिए अमाउंट लिखा है, अब उस अमाउंट को जरा देखिए, और ये आपका पर मंथ अमाउंट है कि जो भी पर मंथ अमाउंट आ रहा है उसे जस्ट डबल कर दीजिए। मान लीजिए 2 लाख रुपए आ रहा है तो उसे 4 लाख कर दीजिए, आपका 1 लाख आ रहा है तो 2 लाख कर दीजिए, 50,000 आ रहा है तो 1 लाख कर दीजिए, 5 लाख आ रहा है तो 10 लाख कर दीजिए। अब जो अमाउंट आपको सेटिस्फाइड होने के लिए चाहिए आपने वो लिखा है सर अभी, दैट इज द अमाउंट दैट यू हैव रिटन। अब हम बात करेंगे कि ये कैसे होगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि वो अचीव कैसे होगा। देखिए लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं चाहिए तो मुझे BMW, चाहिए तो मुझे इतना बड़ा बंगला, चाहिए तो मुझे ऐसा लाइफस्टाइल, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहा हूं। और मान लेते हैं वो इंसान गवर्नमेंट ऑफिसर बन भी गया, तो होगा क्या सर, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के बाद हो सकता है इतना पैसा ना आए जेन्युइनली जिससे आप एक उतना ड्रीम लाइफस्टाइल जी पाएं जो आप जीना चाहते हैं। तो वो इंसान होगा क्या, वो करप्शन का पार्ट बन जाएगा, वो करप्ट ऑफिसर बन जाएगा। एंड इंडिया में हम देखते भी करप्शन बहुत अच्छे लेवल पे फैला हुआ है, यू ऑलरेडी नो इट। सो यहां पर हुआ क्या, उस इंसान ने गलत किस किस के साथ किया ये समझते हैं। उसने अपने साथ तो गलत किया ही कि उसने बोला कि भाई मुझे चाहिए तो ये सब और मैं रास्ता ये चूज कर रहा हूं, तो वो रास्ता गलत हो गया, उसने अपने साथ गलत किया, उसने देश के साथ भी गलत किया, क्योंकि वहां पर जो वो काम कर रहा है वो ठीक नहीं होगा। और तीसरे लेवल पे वहां पे उसने क्या गलत किया, उसने उस इंसान के साथ भी गलत किया जो डिजर्विंग था, जिसका सेटिस्फैक्शन का लेवल उतना ही था जितना एक गवर्नमेंट ऑफिसर का लाइफस्टाइल होता है, बट वो देश के लिए काम करना चाहता था। अब एक इंसान जिसने उसकी जगह छीन ली, उसने उसके साथ भी गलत किया। सो यहां पर व्हेन यू आर चूजिंग अ करियर you have to be very focused what do you want। अब why I'm talking about money, because in real life आपको जो चीजें चाहिए होती हैं अपने आसपास उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। एक अच्छी हेल्थ के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है, एजुकेशन के लिए भी पैसा खर्च करना पड़ता है। इंडिया में तो खासकर अगर आपको अच्छा एक लाइफस्टाइल चाहिए यू नीड अ लॉट ऑफ मनी, एंड वो आएगी कैसे ये हमें कंसर्न है। आप अपने करियर के बाद चाहते क्या हो, डॉक्टर बनने के बाद क्या फ्री में आप काम करोगे, आप नहीं करोगे, आपको पैसे चाहिए। आप इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब करोगे तो फ्री में करोगे क्या जॉब, यू नीड सैलरी राइट, यू नीड मनी, आप पैसे के लिए काम करना चाहते हो। सो आप उसे पहले क्यों प्रायोरिटी नहीं बनाते। मुझे समझ नहीं आता हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो ये बात करी जाती है कि बच्चे को अपना करियर सेलेक्ट करना है, तो वहां पे ये क्यों नहीं बात करी जाती कि उसे जो लाइफ चाहिए वो आप अभी से डिजाइन करवाओ। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसे अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, या उसे बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। उसे ऑप्शंस क्या क्या है जिससे वो जो चाहता है वो अचीवमेंट हो। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम लगा पड़ा है हमें एक स्लेव बनाने के लिए। ब्रिटिशर्स लाए थे एजुकेशन सिस्टम और अभी तक वो बदला नहीं है। और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि हम करोड़पति बने, हम इंडस्ट्रियलिस्ट बने, हम क्या बने, हम उनके गुलाम बने। उन्हें अपनी ईस्ट इंडिया फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयज चाहिए थे, उन्हें अपने लिए काम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स चाहिए थे। सो व्हाट सिस्टम हैव दे बिल्ट, दे बिल्ट कि हमारे लिए लोग काम करें, एम्प्लॉयज बने, नॉट बिजनेस ओनर्स बने। वो काम करें और उसी के अंदर वो अपने लिए एक सेटिस्फैक्शन लेवल ढूंढे। एंड यही तो हो रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सो व्हाट वी हैव टू चेंज, वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक। मैंने आपको स्टार्टिंग में वार्न किया था कि हमें अपने सोच का तरीका बदलना है। अगर आप अपनी सोचने का तरीके को बदलोगे तभी तो लाइफ बदलेगी। सो यहां पर आपको अगर अपना करियर को प्लान करना है, सो पहले डिजाइन करो कि आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। सी आप एक चीज को यहां पे समझिएगा, अगर आप अपनी लाइफ एंड करियर सेटिस्फैक्शन के कर्व को देखें तो एक यू शेप कर्व होता है। अब इस यू शेप कर्व का मतलब क्या है कि करियर की शुरुआत में तो एक इंसान बहुत खुश होता है कि मेरी जॉब मिल गई, अब सब कुछ बढ़िया होगा, बहुत मजा आ रहा है। बट जैसे जैसे टाइम बीतता है उसका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, हैप्पीनेस लेवल है, वो नीचे जाता है। और फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठना शुरू होता है कि सामने वाले को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है, सब मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। धीरे धीरे वो ऊपर उठता है एंड फिर रिटायरमेंट के टाइम तक वो ऊपर पहुंचता है। तो बात यहां पर यह है कि जब वो बीच में खुश नहीं है तो वो क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि उसने शायद वो करियर चूज ही नहीं किया जिसमें उसे जाना था, या फिर जहां पे वो पैशनेट था।
अब यहां पे हम अब दूसरे टर्म की बात करने वाले हैं। इनकम जब आपने सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद आता है पैशन। आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, क्योंकि हम उस इंटरेस्ट की फील्ड को कनेक्ट करेंगे कि हम कैसे उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ज्यादातर लोग इसे प्लान नहीं करते। योर इनकम वट एवर यू डिजायर विद योर पैशन। सी, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बट उसे पैसा ना मिले तो क्या अनुष्का शर्मा मिलेगी? नहीं मिलेगी। भाई बात यहां पर यह है कि मजा भी आ रहा है तो उसे प्लान करना पड़ेगा। अब हर कोई विराट कोहली जैसा क्रिकेटर नहीं बनना चाहता, हर कोई अंबानी भी नहीं बनना चाहता। आपका सेटिस्फैक्शन कहां पर है ये जरूरी है। तो मैंने वहीं पे बात करी कि ड्रीम्स वर्सेस सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए अब आपके पास ऑप्शंस क्या है। अब आप एक लिस्ट बनाइए, पहले तो अपना दिमाग लगाइए। आपको क्या लगता है कि जहां पर आपका पैशन है उसके अराउंड ऐसी कौन कौन सी फील्ड है जहां से उतनी इनकम आपको आ सकती है। आप लिस्ट बनाइए, और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपकी लिस्ट से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल रहा, सो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, आप अब रिसर्च करना शुरू कीजिए कि व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव। सी, अगर आपने अपना करियर शुरुआत करी है अपनी तो ये तो बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी, बट अगर आप ऑलरेडी अपने करियर के बीच में आ गए हैं तो आपको एक साइड इनकम अपॉर्चुनिटी भी ढूंढना पड़ेगा कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल आपको चाहिए उसके लिए आपकी करंट इनकम और आपकी जितनी इनकम आपको चाहिए टू बी सेटिस्फाइड उसमें डिफरेंस कितना है, और वो इनकम कहां से आएगी। मान लीजिए आप कमाते हैं 50,000 रुपए, बट आप जिस इनकम पे सेटिस्फाइड होंगे वो है 1 लाख रुपए, तो डिफरेंस आ गया 50,000 रुपए का। वो 50,000 कहां से आएगा? उसके लिए आपको साइड हसल करना पड़ेगा, एक साइड इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। सी, मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर आपको बताऊं तो अगर आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते या आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सो यू कैन चूज नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन एज अ साइड इनकम अपॉर्चुनिटी। सी, मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आपको ऐसे लोगों का माहौल मिलता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक हैं, इसके साथ साथ पैशनेट है, एंड देन एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलता है कि अगर आपको बिजनेस की ज्यादा जानकारी नहीं भी है तब भी आपकी टीम, आपके अपलाइंस, आपके साथ के लोग आपको सपोर्ट करते हैं। सो अगर आप एक साइड इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं, गो फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। जिस भी व्यक्ति ने वीडियो शेयर करी है आपके साथ उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट ही विल हेल्प यू कि आप किस तरीके से एक साइड इनकम को बिल्ड कर सकते हैं। फाइनली, आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से शेयर कीजिए। एंड अभी तो हमने शुरुआत करी है करियर काउंसलिंग की। सी, मेरे लिए ये छोटा सा वीडियो काफी नहीं रहेगा, आई नीड टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो आज मैंने आपको बताया कि यस, यू नीड टू फोकस ऑन योर इनकम एंड योर पैशन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इनकम। सो आपको उसके लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा इसी चैनल पे, सो दैट यू विल लर्न अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इनकम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंप्लीट ट्रेनिंग चाहते हैं एंड आप सोशल मीडिया के थ्रू रिक्रूटमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि घर पे बैठे बैठे भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, सो देयर इज अ ट्रेनिंग कोर्स जिसका नाम है द डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग रेवोल्यूशन। इस कोर्स पे भी प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है एंड स्टार्टिंग के 300 लोगों के लिए इस पे अभी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। सो आप अभी के अभी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जिससे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।